हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं पे बोध गया में कितना पार्टी का काम करते रहे तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो मतलब उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। 2025 का इलेक्शंस काफ़ी मायने रखता है और यह मायने इस बात के लिए रख रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी नीतीश कुमार हैं और पिछले 20 सालों से उन्होंने कई सारी सेवाएं दी हैं, कई सारे कार्य किए हैं। क्या आगे भी वो करने वाले हैं? क्योंकि उनके कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि वह मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स में हैं। कई सारे फुटेज ऐसे आते हैं कि वह शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कई सारे फुटेज ऐसे आते हैं कि वो बीजेपी के साथ को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और तमाम खबरें को लेकर करके वह अभी एक ऐसे उलझन में है कि यहाँ तक वो नहीं बता रहे हैं कि आने वाले 2025 में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि उनके सर्वे सर्वा उनके लीडर, उनके देख रेख करने वाले जो अंगरक्षक हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के दल के नेता हैं और वो मोदी और शाह हैं। उन्होंने अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि हम सारे कुछ लड़ाई बिहार के सारे इलेक्शंस आपके नेतृत्व में तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील हम करेंगे इलेक्शंस के बाद। अब ऐसी स्थिति में नीतीश का स्थिति और मनोदशा बिल्कुल बिगड़ते हुए जा रही है और कई बार मिलने का प्रयास किए थे मोदी से, अमित शाह से, और दिल्ली भी गए थे। मुलाकात नहीं हो पाती है, बात नहीं बनती है, सीटों का शेयरिंग भी क्लियर नहीं हो रहा है और ऐसी स्थितियां पनप रही है कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हो सकता है। दूसरा, चिराग पासवान को लॉन्च करने के लिए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही जिम्मेदारी थी। अब इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है, इस सेक्टर को बढ़ावा देने की। मोदी और शाह की प्लानिंग चल रही है कि बिहार में अगर हम चिराग को लॉन्च कर दें तो भी एक बड़ा काम हम उनके लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान मोदी भक्त हनुमान है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। केवल चिराग पासवान केवल कुर्सी पर बैठे रहेंगे, लेकिन सारा दारोमदार, सारा कुछ देख रेख कहीं ना कहीं अमित शाह एज ए चाणक्य के रूप में करेंगे और ऐसी स्थिति में भी यह जताया जा रहा है कि कुर्सी बदल सकती है और चिराग को मिल सकती है। उधर और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इस फेरे में हैं और इस चीज़ों को लेकर के कटाक्ष कर रही है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खुद प्रशांत किशोर एक ऐसी बड़ी पार्टी जनसुराग का आंदोलन किए हुए जिसको लेकर करके काफ़ी कुछ बिहार में बदलाव देखने को मिलता है और 60% लोग तक वह अपने खाते में जोड़ चुके हैं और बदलाव लाने के लिए रैली पर रैली किए जा रहे हैं और बदलाव रैली और जो यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर के बिहार में ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि मिशन जो कुछ भी हो, उनका सोच कुछ भी हो, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है और हर युवाओं को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। हालांकि ऐसे ही बदलाव यात्रा जयप्रकाश नारायण ने आज से 50 साल पहले बिहार से शुरू किया था और बिहार में आज भी उनकी पूजा होती है। इवन बिहार के नहीं, पूरे देश में जयप्रकाश नारायण की पूजा होती है, जेपी नारायण की पूजा की जाती है और उन्हीं की वजह से बिहार तो नहीं बदला लेकिन देश में बदलाव आया था, क्रांति आया थी और कमल खिला था, क्योंकि उससे पहले सारी कुछ कांग्रेस के हाथों में था, बहुत कुछ चीज़ें नहीं बदल रही थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण के उस अद्भुत ने, उस आंदोलन ने सब कुछ बदल के रख लिया। एक नया आंदोलन छिड़ा और कमल खिला था। लेकिन बिहार का कमल, बिहार का अभी भी धरती वैसे ही उजड़ा हुआ है। उन्हें 1975 से लेकर 2025 तक अगर देखा जाए तो 50 साल तक बिहार गरीबी, बदहाली, भुखमरी, लाचारी, पलायन और कैसे कैसे घटनाएं घट रही बिहार में आप सब देख रहे हैं। उस सब के पीछे अभी भी लाचार, बेबस, खड़ा, बीमार बिहार है। इसलिए आज भी बिहार को बिहारी एक गाली लगने लगा है। बिहार को बिहारी से अपने आप से नफरत होने लगी है। बिहार के लोग यहाँ से पलायन होना चाह रहे हैं, या तो स्वास्थ्य की कमी है, यहाँ पर शिक्षा की कमी है, हर चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रहा है। यहाँ के लोगों को एजुकेटेड नहीं किया जा रहा है और ख़ास करके इसी को लेकर के पीके यानी प्रशांत किशोर अपने जनसुराग के माध्यम से बड़ी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें मंत्री पद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कई बार यानी कई सारे लोगों को मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, तो हमें मंत्री तो ऑलरेडी मंत्रिमंडल में तो थे ही, तो मुझे इस चीज़ का पद का लालसा नहीं है। लेकिन इस बात को समझे जो मैं कह रहा हूँ। बोइएगा बबूल, आम कहाँ से खाइएगा। और वो बात, ऐसी बातें कहते हैं जो शायद युवाओं को चुभेगी
और उनकी जो बातें सुन ले तो जरूर एक बार जरूर सोचेगी कि इस मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना होगा। वो नहीं कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना ज़रूरी है जिससे बदलाव आ सके, और बदलाव ही एक विकास की प्रक्रिया है। बच्चों के नाम पर ये भैया आज जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, और ऐसे में वह कहते हैं कि एक बार कुछ ही महीने के बाद है, मोदी जी बिहार आए हुए थे, बिहार के मधुबनी में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और कई सारे सम्मेलन में भाग ले रहे थे, और वो अपनी स्पीच के दौरान कहते हैं कि मैं मधुबनी से गुजरात ट्रेन सेवा शुरू कर रहा हूं, जिससे यहाँ के जो जनता है, यहाँ के लोग कारीगर हैं, यहाँ के लोग काम करने वाले हैं, आराम से गुजरात में जा सके और काम करे और आ सके। तो क्या होता है, लोग तालियां बजाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन कोई एक गौर नहीं करता है कि मोदी जी कह क्या रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में मैं ट्रेन सेवा ला रहा हूं, जो मधुबनी से गुजरात में जितने भी कारीगर काम कर रहे हैं उनके लिए हम सुविधाएं दे रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, बिहार से गुजरात ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगा है और आज बच्चे गुजरात में नौकर मजदूर बन गए हैं। यानी गुजरात में काम धंधा बढ़ रहा है और यहाँ के लोग क्या करेंगे, एक नौकरी करने के लिए वहाँ जाएंगे। यानी नौकर बना करके छोड़ दिया है कि आपकी स्थिति और मनोदशा क्या है, आप नौकरी करो, आप एक क्या कर सकते हो, आप जिस तरह से भीख मांगने वाला काम है वही कर सकते हो और वहीं जा कर के आप काम करो। यानी बुनकर या कोई भी काम कारीगर का काम करेंगे, यानी उनके लिए यह सुविधाएं दे रहे हैं कि आइए हमारे गुजरात में हम बहुत डेवलप कर चुके हैं, बिहार के लोग आइए, हम ट्रेन सेवा शुरू कर दिए, आइए काम करिए। और बिहार के लोग ताली बजा रहे हैं। ऐसे ही रेवती रेड्डी भी बिहार के लोगों को कहा है कि यहाँ के लोग मजदूर हैं और मजदूरी लायक ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को अगर थोड़ा सा कुछ दे दे, पेट्रोल पंप दे दे, हवाई यात्रा दे दे, रोड सुविधाएं दे दे, तो ताली बजाने लगते हैं, नेता को वोट देने लगते हैं और कहते हैं कि यही नेता जिंदाबाद। और फिर नेता आकर के वोट लेकर चले जाते हैं और अपना कायम बरकरार रखते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मिला क्या, वही मजदूरी का काम। क्योंकि यहाँ के सुविधाएं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप जाकर के वहाँ मजदूरी करो। यानी आपको सुविधा इसलिए नहीं दे रहे कि आप कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े मंत्री बनो, नहीं, आप यहाँ पर मजदूर ही बन के रहो, और सुविधा इसलिए दे रहे कि जाकर के हर स्टेट में आप काम करो। ऐसे कैसे चलेगा? और बिहार की जनता को इससे जागना पड़ेगा। और यही जन आंदोलन कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण ने 1975 में लाया था कि बिहार में क्रांति आएगी, लेकिन वो क्रांति किस तरह से बदल गई, किस तरह से चेंज हो गई, आज भी इस क्रांति को लोग नहीं समझ रहे हैं। और छोटे छोटे उद्घाटन, छोटे छोटे सुविधाएं मिलने पर तालियां बजाते हैं। अरे भाई, याद करो, अंग्रेज भी भारत में आया था तो रोड बनवाया था, हवाई यात्रा दी थी, क्योंकि वहां से अच्छे अच्छे कारीगर को या जो काम करने वाले उसको उठा उठा करके जहाज से भर के ले जाते थे दिल्ली और काम करवाते थे। अगर मुगल को देखो, जब दिल्ली में बन रहा था, दिल्ली में बड़े बड़े दरबार बन रहे थे, इवन आगरा का ताजमहल बन रहा था, तो जहां जहां से भारत के टॉप टॉप मजदूर थे उसको उठा उठा करके लेके आए थे। तो क्या सुविधा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर रोड नहीं होता, आने जाने का आवागमन नहीं होता, तो क्या ताजमहल बन जाता? क्या लाल किला बन जाता? क्या? तो बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। खाली यहाँ से ले जाने के लिए उनको सुविधा बढ़ा रहे हैं, रेल बढ़ा रहे हैं, ट्रेन बढ़ा रहे हैं और रोड बढ़ा रहे हैं, और ऐसे ऐसे कई सारे हवाई मार्ग खोल कर करके कह रहे हैं यहाँ के मजदूर चलो हमारे साथ, हम काम देंगे। यानी आप मजदूरी ही करने लायक ही हो, मजदूरी बन के खुश रहना चाहते हो, इसीलिए ऐसे ऐसे बातों पर तालियां बजाते हो। सुधर जाओ, संभलो, अपने आप को जानो, और इसका सुविधा का इस्तेमाल हम अपने एजुकेशन के लिए करें। जहाँ जहाँ एजुकेशन की बात नहीं होती वहाँ पर कसम खाओ, वहाँ पर वोट मांगो। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही रास्ता बताने आए। और नहीं देता है तब उस नेता को हटा दो। आज क्या हो रहा है
मिड डे मील के नाम पर लोगों को बुलाया जा रहा है, आते के खाना देंगे और लोग आते खाना खा के घर चले जाते हैं। क्या मिल रहा है बिहार को? इससे अच्छा तो तू घर ही में रहता, मरता जीता जो होता। अरे जिसको पढ़ना रहेगा तो पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई में चेंज होने चाहिए, एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए, एजुकेशन को लेकर के चुनौतियां होना चाहिए। सारा खर्चा अभी एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लोग यहाँ पर एजुकेटेड नहीं होंगे तो सवाल कैसे करेंगे? लोग एक सुविधा दे देंगे, एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे और आप ताली बजा के चले जाएंगे, अरे बिहार में तो ये सरकार बहुत दे रही है, ये सरकार बहुत दे रही है। दे क्या रही है? तुमसे करवा रही है, इसीलिए तुमको दे रही है। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश और प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता काहे कर? एक मजदूर को हम भी घर में अपने घर आलीशान बंगला बनवाने के लिए मजदूरी कर दवाते हैं और उसके जगह पर उसे भी हम पैसे देते हैं कि उसका घर खर्चा चले। तो क्या आपके घर खर्चा चला के आपसे मजदूरी तो करवा रहे हैं? तो इस बात को समझिए। इसी तरह से कर्पूरी ठाकुर हो या फिर जयप्रकाश नारायण हो, ऐसे कई सारे लोग बिहार के धरती पर पैदा लिए थे और क्रांति लाने की कोशिश किए, लेकिन क्रांति में सब लोग कहीं ना कहीं निकलते चले गए और बिहार वैसे ही 75 से लेकर के 2025 तक अभी भी रगड़ा हुआ है, पसरा हुआ है और सन्नाटा है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री को अब बदलाव की ज़रूरत नहीं है? और बदलाव की ज़रूरत है तो कौन है नया चेहरा, ये भी तब्दील करने की ज़रूरत है। और बदलाव इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें शिक्षा चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। यहीं के लोग कलेक्टर, इंजीनियर, डीएम बने और पूरे देश दुनिया में राज करें। यहाँ पर इंडस्ट्रीज खड़ी हो और पूरे जो ट्रेन यात्रा है, जो हवाई यात्रा है, वह चेन्नई से शुरू होकर करके बिहार में आए, पटना आए, दिल्ली से पटना आए, गुजरात से पटना आए और यहाँ के लोग कह सके मंत्री, मैंने आज गुजरात में जाकर के कहे कि देखिए गुजरात वासियों के लिए करके मैंने एक सेवा शुरू किया है। यहाँ के लोग बिहार में आकर के इंडस्ट्री टूर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इसलिए आपको लेकर के हम गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा संभव है? तो समझिए इस खेल को ना समझिएगा तो गरीबी, लाचारी, भूखमरी और जाति धर्म से जो लड़ाई करके वोट बैंकिंग का काम में फंसे हुए हैं, ऐसे ही मर जाइएगा, ऐसे ही चले जाइएगा और बिहार कभी नहीं सुधरेगा। एक सुधार चाहते हैं तो ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा और इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा और उन्हें इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़र में बिहार कैसा है। क्या बिहार बदलने के लिए यही सब सुविधाएं की ज़रूरत है कि बिहार में शिक्षा में क्रांति लाने की ज़रूरत है? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो हथियार है वह शिक्षा का ही हथियार है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर कह गए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे वो गांव की मिट्टी में हो या दुनिया के किसी भी शहर में हो, उसकी आवाज़ ही उसकी पहचान बनेगी। तो क्या बिहार की आवाज़ मजदूरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है या शिक्षा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।